वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एनसीईआरटी बुक में से सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं और इक्वेशंस क्या हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स और कांस्टेंट इंक्लूड होते हैं। इस तरह से जैसे कि 2x² + 4x + 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट है। वेरिएबल इसमें x है, वेरिएबल इसमें x है और कांस्टेंट 2 है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे x वेरिएबल्स, यहाँ x है, वेरिएबल मींस x की हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 2 x की वैल्यू 2, 5, 25, 37, अब कोई कुछ भी x की वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू हमेशा एज इट इज रहती है। मींस जो 2 है वो हमेशा 2 रहेगा, वो कभी 3 या कभी 4 नहीं हो सकता। इसी तरह 25 हमेशा 25 रहेगा, 37 हमेशा 37 रहेगा। इनको हम किसी और नाम से नहीं बुला सकते। तो ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। और वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, A, B, C, X, Y, Z, L, M। इस तरह से आप कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर को वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम इक्वलिटी का साइन दे देते हैं, इसके इक्वल में आप कुछ भी लिख दीजिए, 5, 0, 4, मीन्स कुछ भी अगर हम यहाँ पर इक्वल के साइन के यहाँ कुछ भी लिख देते हैं तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। मीन्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ एक इक्वल टू का साइन लगाते ही वो एक इक्वेशन बन जाती है। तो इस तरह से ये एक 2x² + 4x + 2 = 5, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हमें बात करनी है लीनियर इक्वेशन की। अगर किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू, अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू 1 है तो वो एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या है कि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा 1 होती है। तो 4x + 5 = ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्योंकि किसी भी वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि 5xy -6 = 3। इसमें 2 वेरिएबल है तो ये लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स है। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो बेस्ड है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस तरह की इक्वेशंस का हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट सम है x - 2 = 7। अब इस लीनियर इक्वेशन में, अब ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। हमें इसका सोल्यूशन बताना है। अब इसमें देखिए वेरिएबल इसमें x है और कांस्टेंट है -2 और 7। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इक्वल टू के इस साइड में, जो ये साइड है, ये है राइट हैंड साइड और इधर है लेफ्ट हैंड साइड। और किसी भी लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब है कि मींस एक सोल्यूशन एक ऐसा नंबर होगा जिसकी वैल्यू हम x की जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आएगी, तो वो नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। वेरिएबल यही रह जाएगा और इस
कांस्टेंट को हम इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, -2 जब इस इक्वल टू साइन के इस तरफ राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका जो साइन है, ये जो माइनस है -2, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +2। तो x की वैल्यू होगी 9। x इज इक्वल टू 9। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं x की जगह 9 पुट करती हूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज सेम होंगी। तो हम इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं x की वैल्यू 9 पुट करती हूँ तो 9 - 2 7, लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 होगा और राइट हैंड साइड में भी 7 होगा। तो इसलिए इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, 9। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है y + 3 इज इक्वल टू 10। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल है y, इसमें वेरिएबल है 3 और 10 कॉन्स्टेंट्स है। तो हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करेंगे। वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे और 3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। जब 3 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये होगा y इज इक्वल टू 10 - 3 7। इसका क्या मीनिंग है कि अगर मैं y की वैल्यू 7 पुट करती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में 7 + 3 10 होता है और राइट हैंड साइड में भी 10 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं, तो इसलिए y इज इक्वल टू 7 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब मैं इसका थर्ड सम बता रही हूँ। 6 इज इक्वल टू z + 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे इस इक्वेशन को। z + 2 इज इक्वल टू 6। वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे। अब फिर से हम वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे। वेरिएबल यहाँ रह जाएगा और जो ये 2 है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो z की वैल्यू होगी 4। तो इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है 4। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं z की वैल्यू 4 पुट करती हूँ तो 4 + 2 6 होता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड वैल्यू सेम होती है। तो इसका मतलब z इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट सम है 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7। अब यहाँ पर फिर से हम वेरिएबल और कांस्टेंट्स को सेपरेट करेंगे। वेरिएबल रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट 3/7। यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो इधर आकर ये नेगेटिव, इसका साइन हो जाएगा 3/7। अब हम इसे फ्रैक्शन की तरह इसे सॉल्व करेंगे। दोनों तरफ जो डिनोमिनेटर है वो 7 है तो इसका एलसीएम होगा 7 और 17 - 3 ये होगा 14/7। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2। तो x इज इक्वल टू 2। तो इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा 2। इसका क्या मीनिंग है कि अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ और 3/7 + 2 जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें 17/7 मिलेगा। तो इसलिए ये जो हम ये करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर 3/7 + 2 कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम होगा 7, 3 प्लस ये होगा 14, 17/7। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड वैल्यू सेम होगी। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x इज इक्वल टू 12। अब आप यहाँ देखिए 6 और x के बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब 6 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मीन्स 6 और x की मल्टीप्लाई हुई है। 6 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन चेंज होकर डिवीजन में हो जाएगा। मीन्स ये हम 12/6 करेंगे और इसे सोल्व करने पर ये होगा x इज इक्वल टू 2। मीन्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 2। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 6 × 2 x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 6 × 2 12 होगा और राइट हैंड साइड में भी 12 है। तो इसलिए इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 2। अब
नेक्स्ट सम, सिक्स्थ सम इज t अपॉन 5 अपॉन 10। अब यहाँ पर 5 क्या है, वेरिएबल t के नीचे है, मीन्स t न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है, तो मीन्स t डिवाइडेड बाय 5, इसका ये मतलब हुआ। अब यहाँ पर ये डिवीजन में है, जब ये इक्वल टू के इस साइड राइट हैंड साइड में हम इस कांस्टेंट को लेकर जाएंगे, तो यहाँ ये डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में जाकर ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 50। इसका मतलब क्या है कि अगर हम t की जगह 50 पुट करते हैं, 50 अपॉन 5, तो सोल्यूशन होगा 10, 10 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 50 इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट सम है 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर 2 और x की मल्टीप्लाई हुई है, तो ये 2x अपॉन 3 और 3 यहाँ पर डिवीजन में है। तो सबसे पहले हम जो 3 डिवीजन में है, इसे हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे और ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पर इसे हम एज इट इज रहने देंगे। अब 2 और x की भी यहाँ मल्टीप्लाई है, वेरिएबल यही रह जाएगा, और ये जो 2 कांस्टेंट है यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है और राइट हैंड साइड में आकर ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 1 2, 2 9 18, 9 इंटू 3 27। x इज इक्वल टू 27 इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। मीन्स अगर हम x की जगह 27 पुट करते हैं, x की जगह अगर हम 27 पुट करते हैं, मीन्स 2 इंटू 27 अपॉन 3, तो 3 9 द 27 एंड 9 2 द 18। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इक्वल हो जाते हैं, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 27 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट सम है 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। अब इस सम को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। y इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1.6। अब इस लीनियर इक्वेशन में डेसिमल भी दिया हुआ है, तो हम डेसिमल के अकॉर्डिंग इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1.5, यहाँ पर y वेरिएबल है और 1.5 डिवीजन में है, तो y राइट हैंड साइड में रह जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा, और 1.5 मल्टीप्लाई होते हुए राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम डेसिमल में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार के लिए डेसिमल को हम रिमूव कर देते हैं। अगर हम डेसिमल को रिमूव कर दे तो ये मल्टीप्लाई होगी 16 इंटू 15 की, तो 16 इंटू 15 होगा 15 6 द 90, 15 1 द 15 और 9 24। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो y की वैल्यू होगी 2.4। तो इस तरह से अगर हम y की वैल्यू 2.4 पुट करते हैं, तो हमें इसका जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा 1.6, जो कि दोनों साइड्स में इक्वल होगा। तो इसलिए y इज इक्वल टू 2.4 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट सम है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब इस सम में सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे, 9 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। 7x इज इक्वल टू 16, राइट हैंड साइड में ये नेगेटिव 9 हो जाएगा प्लस 9, और 7x इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर 7 और x इनकी मल्टीप्लाई हुई है, तो हम 7 को जब राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये इस यहाँ पर डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू होगी 25 अपॉन 7। मीन्स जब हम x की वैल्यू 25 अपॉन 7 पुट करते हैं, तो हमें यहाँ पर भी इसकी जो आंसर है वो हमें 16 मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जब वैल्यू सेम होंगी, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 25 अपॉन 7 इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट सम है 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। अब सबसे पहले हम इस 8 को
राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये होगा 13 प्लस 8, 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये होगा 21, और y इज इक्वल टू यहाँ 14 जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आकर ये हो जाएगा डिवीजन में। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे ये 7 से डिवाइड होंगे, 7 3 दा 21 और 7 2 दा 14, 3/2, तो यहाँ y की वैल्यू होगी 3/2। तो इस लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो है y इज इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर वेरिएबल p है और कांस्टेंट है 17, 6 एंड 9। तो सबसे पहले हम 17 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17, 6p इज इक्वल टू 17, ये प्लस है, प्लस 9 और माइनस 17, प्लस माइनस में हम माइनस करेंगे और 17 माइनस 9 होगा 8, और क्योंकि 17 बड़ा है और इसका साइन नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पर हम साइन नेगेटिव लेंगे। तो 6p इज इक्वल टू माइनस 8, अब p इज इक्वल टू माइनस 8/6। 6 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड में आने पर वो डिवीजन में चेंज हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ये होगा 2 4 दा 8 एंड 2 3 दा 6, माइनस 4/3। सो p इज इक्वल टू माइनस 4/3 इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। यहाँ पर x/3 वेरिएबल टर्म है क्योंकि इस टर्म में वेरिएबल है और ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो कांस्टेंट टर्म्स को हम सेपरेट करेंगे। x/3 इज इक्वल टू 7/15 माइनस 1। तो इन दोनों को हम फ्रैक्शंस की तरह ही सोल्व करेंगे। यहाँ पर एलसीएम होगा 15 और 15 की जब को हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट होगा 1 और 7 की मल्टीप्लाई होगी 7, माइनस यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। अब 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट होगा 15 1 दा 15। x/3 इज इक्वल टू 7 माइनस 15 होगा माइनस 8/15। अब यहाँ पर 3 डिवीजन में है, अब इस 3 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसे सोल्व करेंगे, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, ये होगा x इज इक्वल टू माइनस 8/5। इसका ये मतलब है कि अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर माइनस 8/5 रखते हैं और इसे सोल्व करते हैं तो हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो 7/15 ही होगा। तो इससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होगी, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 8/5 इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमेशा याद रखिए मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स। बाय बाय।